दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने एक तरफा जीत लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट से जीता था और दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए 336 रनों से जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया था। तभी दोस्तों तीसरा टेस्ट मुकाबला स्टार्ट होने से पहले ही इंग्लैंड के कई खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को खड़ी चुनौती दे दी थी कि आखिरकार तीसरा टेस्ट मैच हर हालत में जीत लेंगे, लेकिन आज उनके सारे मंसूबों पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पानी फेर दिया और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों और बल्लेबाजों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वेन स्टोक्स ने जीत ली। टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान दोस्तों शुभमन गिल को गेंदबाजी करने का न्योता दिया और खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों मैदान पर जैक क्रॉली और वैन डकेट बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहला ओवर फेंकने के लिए उतरे, जिनकी गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। मैदान पर जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप की गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रन बनाने में बड़ी कठिनाई दी और दोस्तों दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके जरूर थे लेकिन कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों आकाशदीप ने भी कई ओवर डाले लेकिन भारतीय टीम को कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली और वैन डकेट मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के कप्तान दोस्तों शुभमन गिल ने एक नई चाल चली और भारतीय टीम के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी के लिए बुलाया। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को बहुत ही बड़ा झटका एक ही ओवर में दे दिया। एक ही ओवर में उनके 2 विकेट चटका दिए। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली और वैन डकेट दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को एक ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। जैक क्रॉली और वैन डकेट के आउट होने के बाद मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ नहीं आया कि आखिरकार ये कैसे बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने। उसके बाद जो रूट और ओली पोप मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ओली पोप और जो रूट की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दे दिया। जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर ओली पोप को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ओली पोप क्लीन बोल्ड हो गए। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज हैरी ब्रूक, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हैरी ब्रूक और जो रूट मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जो रूट का बल्ला मैदान पर जम चुका था और मैदान पर एक के बाद एक स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज रविंद्र जडेजा यानी कि ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों हैरी ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मैदान पर भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान वेन स्टोक बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों वेन स्टोक वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखता है। वेन स्टोक का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा। उधर दोस्तों जो रूट भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वेन स्टोक और जो रूट ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के
गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। अब भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप जैसे खिलाड़ी मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे और इंग्लैंड के ये दोनों खिलाड़ी टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर इन दोनों खिलाड़ियों ने 250 का आंकड़ा पार कर दिया था और दोस्तों कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। पहले दिन का मुकाबला जब समाप्त हुआ तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 4 विकेट इंग्लैंड के गिरा दिए थे और इंग्लैंड के खिलाड़ी 250 पर थे। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जब दूसरे दिन का मुकाबला स्टार्ट हुआ तो वैन स्टोक और वेंडकेट मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले जसप्रीत बुमराह ने वैन स्टोक को पवेलियन का रास्ता दिखाया और 44 रन बनाकर वैन स्टोक अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। वैन स्टोक के आउट होने के बाद मैदान पर जेमी स्मिथ बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। जेमी स्मिथ मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश में थे। तब तक भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दोस्तों जो है हैरी जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और जो रूट भी 104 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। जो रूट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज क्रिस वोक्स, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। इन्होंने मैदान पर जेमी स्मिथ का बखूबी साथ निभाया और मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मैदान पर रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद जेमी स्मिथ और दोस्तों ब्रैंडन कोर्स दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। जेमी स्मिथ और ब्रैंडन कोर्स ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी और दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 100 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। ब्रैंडन कोर्स और जेमी स्मिथ की जोड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और टेस्ट मुकाबले में टी20 से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी का जादू चलाया और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के दोनों खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर शोएब बशीर, जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 10 विकेट के नुकसान पर 387 रन बनाने दिए, जिसके जवाब में भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोस्तों जिसके जवाब में मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने आते ही चौके के साथ शुरुआत की और एक ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को समझ नहीं आया किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। उसके बाद दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक चौके जड़ना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को हुआ क्या है। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही शानदार शुरुआत दी। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में ही भारतीय टीम की शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन एक बड़ा झटका भी भारतीय टीम को मिल गया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के रूप में यशस्वी जायसवाल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज करुण नाहिर। करुण नाहिर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। करुण नाहिर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाती है। हालांकि पहले और दूसरे टेस्ट मैच में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इसके पीछे इनके रिकॉर्ड बड़े बड़े हैं। आज भी दोस्तों करुण नाहिर का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा था और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे थे। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के जल्द आउट होने की भरपाई करुण नाहिर कर रहे थे और केएल राहुल का बखूबी साथ निभा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज करुण नाहिर मैदान पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन
नामुमकिन है, क्योंकि दूसरे टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से पहली पारी में 269 रन ठोके थे और दूसरी पारी में उन्होंने 165 रन ठोककर इतिहास रच दिया था। ऐसा लग रहा था कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी उनका बल्ला जमकर चलेगा, क्योंकि वो मैदान पर फुल फॉर्म में थे और उन्होंने आते ही चौके के साथ शुरुआत की और मैदान पर 16 रन भी ठोक दिए थे। लेकिन भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल आउट हुए और इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। भारतीय टीम के 3 खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, करुण नायर और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों पवेलियन का रास्ता देख गए थे। अब इंग्लैंड के गेंदबाजों का भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत एक ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। ऋषभ पंत ने चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान पर 88 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए और वहीं दोस्तों मैदान पर केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। इन दोनों की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों ऋषभ पंत और केएल राहुल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन ऋषभ पंत और केएल राहुल को रोक नहीं पा रहे थे। ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों जब ऋषभ पंत मैदान पर रन आउट हो गए तो दोस्तों उनके आउट होने के बाद बड़ा झटका भारतीय टीम को लगा। उसके बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल अपना शतक ठोक चुके थे। उसके बाद अगली गेंद पर बल्ले से गेंद को छुआया और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जा गिरी। पीछे से दोस्तों उन्हें कैच आउट करा दिया गया और उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खतरनाक बल्लेबाजी की। देखते ही देखते नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर 30 रन ठोक दिए थे। उधर रविंद्र जडेजा ने भी मैदान पर अपना अर्धशतक लगा दिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी जब आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर वाशिंगटन सुंदर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से इंग्लैंड के भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 387 रन ठोके और भारत और इंग्लैंड के बीच का स्कोर एकदम बराबर हो गया। यह मुकाबला ऐसा लग रहा था कि अभी भी शुरू हुआ है, क्योंकि दोस्तों पूरी पारी भारत और इंग्लैंड की एक ही बराबर रही। उतने ही रन इंग्लैंड ने भी 10 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और दोनों के रन बराबर रहे। उसके बाद दोस्तों जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्रॉली और वैन डकेट तो दूसरी पारी में यानी कि दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। स्टार्टिंग में दोस्तों मैदान पर जैक क्रॉली ने 2 रनों से खाता खोला और उसके बाद दोस्तों वैन डकेट और जैक क्रॉली की जोड़ी मैदान पर टिकने लगी। इन्होंने मैदान पर तीसरे ओवर में 2 चौके जड़े। वहीं चौथे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक वैन डकेट को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। वैन डकेट और दोस्तों जैक क्रॉली की जोड़ी मैदान पर 18 ओवर तक टिकी रही और बिना कोई विकेट गंवाए इन दोनों खिलाड़ियों ने 72 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जैक क्रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जैक क्रॉली के आउट होने के बाद वैन डकेट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों जो रूट जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश में थे और पहली इनिंग में इन्होंने शतक भी जड़ा था, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जो रूट को 7 रनों पर रोक दिया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। उसके बाद ओली पोप और वैन डकेट की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान
मैदान पर 180 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने जो दोस्तों ओलिपोव को पवेलियन का रास्ता दिखाया और मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक विकेट ले लिया। उसके बाद बेन डकैत 105 रन बनाकर भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। दोस्तों उसके बाद मैदान पर हैरी ब्रुक और बेन स्टोक्स ने टिकने की कोशिश की, लेकिन बेन स्टोक्स 27 रन बनाकर आउट हुए और हैरी ब्रुक मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर जेमी स्मिथ आए। दोनों ही खिलाड़ी में से रन भागने की कोशिश कर रहे थे और हैरी ब्रुक रन आउट हो गए। इनके रन आउट होने के बाद मैदान पर जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर ब्रांडन कोर्स आए, जो कि 17 रन बनाकर आउट हुए। क्रिस ब्रोक्स ने 13 रन बनाए और दोस्तों जोफ्रा आर्चर 7 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों मैदान पर शोएब बशीर नॉट आउट रहे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर दूसरी इनिंग में 235 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम के तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल और दोस्तों यशस्वी जायसवाल उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। पहले ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, 0 रन दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल ने केएल राहुल को दी, जिनको कोई रन नहीं मिला। 6ठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। दोस्तों दूसरा ओवर फेंकने के मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ आज मैदान पर केएल राहुल और ऋषभ पंत ने अपना शतक जड़ा। यशस्वी जायसवाल ने 84 और दोस्तों वहीं करुण नायर ने 88 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल ने भी मैदान पर दोस्तों टिककर बल्लेबाजी की और भारतीय टीम ने यह मुकाबला दोस्तों शानदार तरीके से 7 विकेट से जीत लिया। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत।